हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इन डे के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे चीन के पास कितनी ताकत है और भारत के पास कितनी ताकत है और किसके पास कौन कौन से हथियार है और वह कितने का आता है। देखिए, हम थोड़ा रैंकिंग की बात कर ली जाए तो भारत रैंकिंग के मामले में चौथे स्थान पे आता है। वहीं बात कर ली जाए चाइना की तो चाइना तीसरे स्थान पे आता है। ओवरऑल जो बजट है भारत का, जो रक्षा बजट की बात कर ली जाए तो 61 बिलियन डॉलर तक का रक्षा बजट है भारत का। वहीं बात कर ली जाए चाइना के रक्षा बजट की तो 237 बिलियन डॉलर तक का रक्षा बजट है चाइना का। अब हम कर्जे की बात कर लेते हैं तो भारत के पास जो टोटल कर्जा है 0.5 ट्रिलियन डॉलर का। वहीं चाइना की बात कर ली जाए तो चाइना के पास जो कर्जा है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर का है। वहीं बात कर ली जाए विदेशी मुद्रा की बात कर ली जाए तो जो भारत के पास विदेशी मुद्रा है 400 ट्रिलियन डॉलर का। वहीं बात कर ली जाए चाइना के पास विदेशी मुद्रा की बात कर लिया तो 3000 ट्रिलियन डॉलर का जो है विदेशी मुद्रा है। वहीं बात कर लिया, हम थोड़ा डिफेंस के बारे में बात कर लेते हैं, किसके पास कितने एयरक्राफ्ट कैरियर, कितने हेलीकॉप्टर है, तो हम थोड़ा वो कंपेयर कर लेते हैं। देखिए, भारत की बात कर लिया तो जो भारत के पास कुल एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर ली जाए तो 2123 एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं बात कर लिया चाइना की तो 3210 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं चाइना के पास। देखिए, भारत के पास जो कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, देखिए कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं कि कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट उनको बोलते हैं जो आमने सामने की लड़ाई लगने, मतलब सामने भी मार सकते हैं, फाइटर जेट को भी मार सकते हैं और ग्राउंड पे हमला करने में भी ये सक्षम होते हैं पूरी तरीके से। तो भारत की बात कर लिया तो भारत के पास 532 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है। वहीं बात कर लिया चाइना की तो 1232 कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर। देखिए, ये कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कैरियर जो भारत के लिए हैं वो तो खैर सही है, लेकिन चाइना के लिए जो चाइना को तिब्बत के पठार का भी वो सामना करना पड़ता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चाइना के लिए। चाइना का अगर जो पेलोड लेके आना चाहे तो ये साइड नहीं आ सकता, क्योंकि देखिए अब वैसे भी जो तिब्बत का पहाड़ है काफ़ी ऊंचा है, कह सकते हैं कि 4000 फीट की ऊंचाई है। उसके ऊपर आप जब फाइटर जेट को 4000 और ऊपर उड़ाएंगे तो कह सकते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आप बहुत ज़्यादा हाइट पे अब ऑक्सीजन लेवल आपका कम है तो आपका इंजन जो है काम करना कम पूरी तरीके से मतलब बंद कर देता है, कह सकते हैं उसकी कैपेसिटी डाउन हो जाती है, इफिशियंसी डाउन होती है, तो आप ज़्यादा पेलोड नहीं लेके जा सकते। तो भारत के पास ऐसी कोई समस्या नहीं। वहीं बात कर लीजिए चाइना की तो चाइना को तिब्बत के पहाड़ का सामना करना पड़ता है, तो कह सकते हैं इसके लिए सबसे बड़ा ये ड्रॉबैक है चाइना के लिए। वहीं अटैकिंग एयरक्राफ्ट की बात कर ली जाए तो अटैकिंग के लिए जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो 172 भारत के पास हो। वहीं चाइना की बात कर ली जाए तो चाइना के पास 371 है। देखिए, अटैकिंग एयरक्राफ्ट की बात कर ली जाए तो जो भारत के पास है Su-30 वाले, तो Su-30 के हैं जो देखिए Su-30 की खासियत है कि एक बार में 16 टारगेट को मार सकता है। वहीं चाइना की बात कर लिया तो चाइना के पास जो ओवरऑल जो अटैकिंग के लिए एयरक्राफ्ट है उसमें से 371 हैं। और वहीं बात कर लीजिए थोड़ा ट्रांसपोर्ट की बात कर लिया तो जो ट्रांसपोर्ट विमान है वो देखिए बहुत निर्णायक भूमिका निभाते हैं कोई भी लड़ाई हो उसमें। देखिए, ट्रांसपोर्ट की बात कर लिया तो जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है तो भारत के पास 250 है। वहीं बात कर लिया चाइना की तो मात्र 221 एयरक्राफ्ट कैरियर है ट्रांसपोर्ट के लिए जो चाइना के पास है। वहीं बात कर लिया हेलीकॉप्टर की बात कर लिया तो जो भारत के पास हेलीकॉप्टर अभी प्रेजेंट में वो 722 है। वहीं बात कर ली चाइना की बात कर लिया तो चाइना के पास 911 वो हेलीकॉप्टर की संख्या है। वहीं जिसमें से जानते हो आप हेलीकॉप्टर में चीनूक हो गया, अपाचे हो गया, ये सब मतलब कह सकते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। तो कह सकते हैं जो भारत का है जो हेलीकॉप्टर है वो एडवांस है कह सकते हैं चाइना के कंपेयर में। देखिए, अटैक की बात कर जाए, अटैकिंग के लिए जो हेलीकॉप्टर है तो कुल अटैकिंग के लिए भारत के पास 23 ही मात्र हेलीकॉप्टर हैं। वहीं बात कर लिया चाइना की तो चाइना के पास 281 है अटैकिंग हेलीकॉप्टर है। वहीं कुल टैंक की बात कर ली जाए, देखिए टैंक की बात कर ली जाए तो 4292 टैंक है। वहीं चाइना की बात कर ली जाए तो चाइना के पास 35,000 टैंक है। देखिए 35,000 टैंक है, लेकिन देखिए चीन का जो बॉर्डर है ना वो जो इलाका है वो कह सकते हैं पहाड़ी का इलाका, तो पहाड़ी के इलाका का आप टैंक का ज़्यादा निर्णायक भूमिका नहीं रहती, तो कह सकते हैं भारत के पास ये कम है लेकिन इसका ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा चाइना के बॉर्डर के पास में मेरे हिसाब से। और कह सकते हैं जो आर्मर व्हीकल हैं, आर्मर व्हीकल की बात करें तो जो आर्मर व्हीकल हैं भारत के पास तो 8,686 है। वहीं चाइना की बात कर लिया तो 33,000 तक चाइना के पास है, तो कह सकते हैं इसमें इस मामले में भारत के पास थोड़ा कम है। वहीं बात कर लिया सेल्फ आर्टिलरी की तो सेल्फ आर्टिलरी भारत के पास जो है 235 है। वहीं बात कर जाए चाइना की तो चाइना के पास 3600 है।
सेल्फ आर्टिलरी। वहीं बात कर लिया फील्ड आर्टिलरी की, तो फील्ड आर्टिलरी जो है भारत के पास ज्यादा है, 4060 है। वहीं बात कर जाए चाइना की, तो चाइना के पास मात्र 3600। देखिए फील्ड आर्टिलरी यही आती है, देखिए पहाड़ी इलाकों में आपको लड़ना है तो ये बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाती है फील्ड आर्टिलरी। तो भारत ने अपने जरूरत के हिसाब से अपनी चीजों को मतलब रखा है ज्यादा के रहेंगे। अब देखिए रॉकेट लॉन्चर की बात कर लिया, तो रॉकेट लॉन्चर की बात कर लिया जाए तो देखिए रॉकेट लॉन्चर जो भारत के पास है प्रेजेंट में 266 है। वही बात कर ली जाए चाइना के पास तो 2650 चाइना के पास। देखिए इसमें थोड़ा भारत को मतलब कह सकते हैं ड्रॉबैक है, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर बहुत ही ज्यादा निर्णायक भूमिका निभाते हैं कोई भी लड़ाई के लिए। तो कह सकते हैं भारत के पास जो कुल एक्टिव आर्मी है, एक्टिव आर्मी की बात कर लिया तो 14 लाख तक एक्टिव आर्मी है भारत के पास। और वहीं चाइना की बात कर ली जाए तो 21 लाख तक की इनकी एक्टिव आर्मी है। वहीं रिजर्व आर्मी की बात कर लिया है तो रिजर्व आर्मी में देखिए भारत के पास बहुत ज्यादा है, तो ओवरऑल बोल सकते हैं कि 21 लाख तक अपने पास रिजर्व आर्मी। वहीं बात कर लिया चाइना के पास तो मात्र 5 लाख की रिजर्व आर्मी है। तो कह सकते हैं पूरा ओवरऑल आर्मी के मामले में हमारा भारत सबसे ज्यादा है, मतलब आर्मी के मामले में कह सकते हैं कि 36 लाख तक की आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी है अपने पास जो भारत के पास है। वहीं बात कर जाए नेवी की मतलब नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर की, तो 285 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो नेवी में। वहीं बात कर ली जाए चाइना की तो 777 है। वहीं बात कर ली जाए भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो नेवी में हैं तो उसकी बात कर ली जाए तो 2 हैं। और वहीं चाइना की बात कर ली जाए तो चाइना के पास भी 2 ही हैं। देखिए अब सबसे बड़ी है सबमरीन की बात कर लेते हैं। देखिए सबमरीन की बात कर ली जाए तो भारत के पास है जो सबमरीन की संख्या कम है, 16 है। वहीं बात कर ली जाए सबमरीन की चाइना के पास तो 74 है। देखिए सबमरीन को मारने के लिए भारत ने अमेरिका से PI-8 विमान को खरीदा, जिसे सबमरीन हंटर कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि ये जो है बहुत ही बखूबी तरीके से किसी भी सबमरीन को मार सकते हैं जो P-8 विमान को खरीदा है भारत ने अमेरिका से। तो कह सकते हैं वहीं डिस्ट्रॉयर की थोड़ा बात कर लेते हैं। डिस्ट्रॉयर जो देखें आप देखे होंगे तो एयरक्राफ्ट कैरियर के साइड में जो रहते हैं एयरक्राफ्ट उनको डिस्ट्रॉयर, उसमें से डिस्ट्रॉयर होते हैं, फ्रिगेट होते हैं। तो डिस्ट्रॉयर की बात कर ली जाए तो 10 डिस्ट्रॉयर हैं भारत के पास प्रेजेंट में। वहीं चाइना की बात कर ली जाए तो 36 डिस्ट्रॉयर हैं चाइना के पास। फ्रिगेट की बात कर ली जाए, देखिए फ्रिगेट थोड़े छोटे साइज के आते हैं डिस्ट्रॉयर से, वो भी मतलब हमला करने के लिए एक तरीके से कहते थे बहुत ही सक्षम होते हैं। तो फ्रिगेट की बात कर ली जाए तो 13 कुल फ्रिगेट हैं भारत के पास। वहीं चाइना की बात कर ली जाए तो 52 फ्रिगेट हैं चाइना के पास। देखिए पेट्रोलिंग के लिए कोस्ट गार्ड के लिए जो है पेट्रोलिंग का काम करते हैं, कह सकते हैं बचाने का काम, कह सकते हैं कि रेस्क्यू का काम, तो 139 तक है जो पेट्रोलिंग का काम करते हैं जो भारत के पास है। वहीं बात कर लिया चाइना के पास तो 220 हैं जो पेट्रोलिंग का काम करते हैं। थैंक यू।